हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति। एग्जाम्पल नंबर कितना है? 8 है। तो शुरू करते हैं। क्या है? बिंदुओं, ये ए दे रखा है और बी है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। समत्रिभाजन, सम यानी समान, त्रि यानी तीन, विभाजित यानी भागों में, यानी जो ये रेखाखंड दे रखे हैं उसको समान 3 भागों में बांटना है और उसके हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। किस प्रकार? जिस प्रकार मान लीजिए हमें ए और बी के निर्देशांक दे रखे हैं। ये एक रेखाखंड है, इधर ए है, इसके निर्देशांक है 2 और -2। इधर बी है, इसके निर्देशांक है -7 और कितने हैं? 4 है। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है। ए और क्या है? बी है। इस रेखाखंड को समत्रिभाजन करना है, यानी समान 3 भागों में बांटना है। जिस प्रकार ये इधर और ये, इसके कितने भाग हुए? कुल 3 भाग। ये पहला भाग, दूसरा भाग और कौन सा भाग? तीसरा भाग। अब हमें क्या करना है? हमें जो ये इधर वाले जो बिंदु दे रखे हैं इसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इसका कोई नाम दे सकते हो, जिस प्रकार इसका नाम दे दिया हमने सी और ये क्या नाम दे दिया? डी। तो हमें क्या करना है? सी और डी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं, अगर निर्देशांक ज्ञात करना है तो हमें चाहिए किसका मान? m1 का मान, m1 और m2, यानी कह सकते हैं अनुपात। तो अनुपात किस प्रकार ज्ञात करेंगे? ध्यान से समझना है। जिस प्रकार अगर सी बिंदु के अगर m1 और m2 का मान ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे? इधर देखो, ध्यान से देखना है, इधर कितने भाग है? 1 और इधर कितने? 1 और 1 कितना हुआ? 2। तो इधर तो है 1 और इधर कितना है? 2। तो इसका जो अनुपात है वो कितना हुआ? 1 अनुपात कितना? 2। इसी प्रकार अगर d का अनुपात ज्ञात करना है हमें, तो d का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? इधर कितने भाग हैं? 1 और 2। इधर यानी पहले कितने भाग है? 2 अनुपात, और इधर कितना है? 1। तो इसका जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 अनुपात कितना? 1। अब हम आसानी से, हमारे पास m1 और m2 की वैल्यू है, x1 और y1, x2, y2 इसके भी मान है, तो आसानी से हम c और d के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं, अगर हमें ज्ञात करना है किसके? c के निर्देशांक। इधर लिखेंगे c के निर्देशांक। c के निर्देशांक, तो वही फार्मूला हमें काम में लेना है। x के लिए क्या बनेगा? x के लिए आएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में आएगा m1 प्लस m2। इसी प्रकार y के लिए आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो हमें c के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब c के लिए ध्यान से देखना, ये किसका मान है? x1 का, ये y1 का, ये x2 है, ये y2 है। c के निर्देशांक की बात कर रहे हैं तो ये m1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? m2। तो लिखते हैं इधर x बराबर m1 है 1, x2 की वैल्यू है -7 प्लस m2 है हमारा 2। आगे x1 कितना है? ये 2 बटे m1 प्लस m2, m1 1 प्लस m2 कितना है? 2। इसी प्रकार y के लिए क्या आएगा? m1 है 1, y2 है ये 4 प्लस m2 है हमारा 2, y1 -2 बटे में m1 प्लस m2 1 प्लस कितना? ये 2। हल करते हैं इसको, तो कितना आएगा? ये आएगा x बराबर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 प्लस 2 2 कितना होगा? ये 4 बटे में 2 और 1 कितना हुआ? 3। इसी प्रकार y के लिए 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2 2 4 बटे में कितना रहेगा? 3। तो x बराबर, ये माइनस का है, ये प्लस का, ज्यादा माइनस का है, कितने ज्यादा है? 3
बटे में कितना रहेगा 3, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, 3 को 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। x की वैल्यू कितनी आई है माइनस के कितना 1। इसी प्रकार अगर y की वैल्यू याद करनी है तो y बराबर ये प्लस का है ये माइनस का कितना रहेगा 0, 0 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0। तो x की वैल्यू कितनी 0 और y की वैल्यू कितना है, नहीं सॉरी x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू कितना आया 0। यानी c के जो निर्देशांक हुए वो कितने हुए -1 और कितना 0, -1 और कितना 0। इसी प्रकार जिस प्रकार हमने c की वैल्यू याद की है, c के निर्देशांक याद की है, सेम उसी प्रकार d के निर्देशांक याद करेंगे। तो इधर लिखेंगे d के निर्देशांक, d के निर्देशांक। तो यही फार्मूला काम में लेना है हमें। तो x बराबर अब थोड़ा ध्यान देना है, m1 m2 चेंज हो जाएगा। d की वैल्यू याद कर रहे हैं, d के निर्देशांक याद कर रहे हैं, तो ये m1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा m2। तो x बराबर m1 है हमारा 2 और x2 है माइनस के साथ प्लस m2 कितना है 1 और x1 कितना है 2 बटे में m1 प्लस m1 2 प्लस m2 1। इसी प्रकार y के लिए क्या आएगा y के लिए वही m1 है 2, आगे है y2 है 4 प्लस m2 1 और y1 है माइनस के 2 बटे में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस कितना 1, 2 प्लस कितना 1। हल करते हैं तो कितना आता है x बराबर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के कितना रहेगा 14 प्लस 2 को 1 से किया 2 बटे में 2 और 1 कितना हुआ 3। इसी प्रकार y के लिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस माइनस हो जाएगा -2 और 1 कितना हुआ 3। इधर लिखते हैं x बराबर कितना रहेगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, ज्यादा किसका है माइनस का, कितना 12 ज्यादा है बटे में कितना 3। और y के लिए क्या रहेगा 8 में से 2 माइनस करते हैं तो कितना रहता है ये 6 बटे में कितना रहेगा 3। तो x बराबर 12 को 3 से डिवाइड करते हैं कितना बनेगा 4 प्लस माइनस क्या होगा माइनस। तो x की वैल्यू कितनी आई -4 और y की वैल्यू कितना 6 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है 2। तो d के अगर निर्देशांक की बात करें तो x का कितना है -4 और y का कितना है 2। तो ये c के निर्देशांक और d के निर्देशांक इधर लिख सकते हो। c के निर्देशांक कितना हुआ -1 और 0। इसी प्रकार d के निर्देशांक वो कितना हुआ -4 और कितना 2, -4 और 2। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर कितना है 9 है। बिंदुओं -5 -6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y-x किस अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। सर्वप्रथम हमें क्या याद करना है, यानी इसके अनुपात ज्ञात करने हैं, m1 और m2 की वैल्यू याद करनी है, उसके बाद उस बिंदु के निर्देशांक भी याद करने हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। सर्वप्रथम ये 2 बिंदु दे रखे हैं, कितना है ये 5 और -6 और इधर है -1 और -4 को जोड़ने वाला रेखाखंड y-x पर है। इधर मान लीजिए ये है कोई बिंदु है, तो y-x को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो y-x को हम कितना लिखेंगे, पीछे भी लिख चुके हैं। अगर y-x की बात आती है तो कितना लिखेंगे 0 और कितना लिखेंगे y, 0 और कितना मानेंगे y मानेंगे। तो अब हमें ज्ञात करना है क्या, m1 और m2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। सर्वप्रथम m1 और m2 की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, ये m1 और क्या m2 यानी अनुपात ज्ञात करने हैं। कितना होगा
थोड़ा सा समझना है किस प्रकार। हमारे पास ऐसी संख्या देखनी है जिसमें सभी मान हैं, तो x की ऐसी संख्या है जो x वाला फार्मूला काम में लेंगे, इसमें सभी के मान हैं। अगर y वाला फार्मूला काम में लेते हैं तो इधर y की जगह क्या है, y है, y की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम ओनली x वाले फार्मूले से m1 और m2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो इधर लिखेंगे हम वो फार्मूला काम में लेंगे, क्या बनता है, x बराबर आएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, m1 प्लस है m2। ये x वाला क्यों लिया फार्मूला, क्योंकि हमारे पास x के सभी मान हैं, x के सभी मान हैं। x का वैल्यू कितना है, ये किसका मान हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2 और ये x का, और ये किसका हो जाएगा, y का। अब x की वैल्यू है ये 0 बराबर m1 करना है हमें ज्ञात, x2 ये है -1 प्लस m2 करना है ज्ञात, x1 ये 5 बटे में m1 प्लस m2, m1 प्लस क्या आ जाएगा m2। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। 0 को अगर इस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा, 0, और इस संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही संख्या रहेगी। तो इस संख्या को इसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा, 0। इस संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही संख्या रहेगी, क्या, -1 को m1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, -1 m1 लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट m1 लिख सकते हो, प्लस इधर 1 भी लिख सकते हो, 1 m1 प्लस इधर लिखेंगे 5m2। अब इसको हमने हटा दिया क्योंकि इसको अगर 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 0। अब हमें क्या करना है, एक संख्या m1 एक तरफ m2 एक तरफ, तो इधर वाली संख्या है इसको इधर लेके आते हैं, ये माइनस का है, इधर करेंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में, तो कितना रहेगा, ये आएगा 1 m1 और बराबर में 5m2, 1 m1 बराबर 5m2। अब वो भिन्न के रूप में लिखेंगे हम m1 बटे m2, यानी m1 का मान उसके सामने वाली संख्या, m1 कितना, ये 5, m2 इसके सामने वाली संख्या कितना, 1, तो कितना हुआ, 5 बटे 1, या फिर कह सकते हैं अनुपात के रूप में लिखें तो 5 अनुपात कितना, 1, 5 अनुपात कितना, 1, यानी m1 और m2 की वैल्यू आई है 5 अनुपात कितना, 1। अब ये 5 अनुपात 1 है, m1 और m2 की वैल्यू हमारे पास है, तो हम आसानी से y की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, यानी इसके निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले यानी x के निर्देशांक ज्ञात करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि x का निर्देशांक कितना है, 0 है। अब हम किसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे, y का, तो इधर लिखेंगे y के निर्देशांक क्या आता है, वही फार्मूला y वाला काम में लेना है, कौन सा, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, तो ये y बराबर m1 की वैल्यू है 5, y2 है हमारा -4 प्लस m2 कितना, 1, y1 है -6 बटे में m1 प्लस m2 कितना, 5 प्लस 1, तो ये y बराबर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -20 प्लस माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -6 बटे में 5 और 1 कितना हुआ, 6, तो y की वैल्यू कितनी हुई, दोनों ही माइनस के हैं, तो -26 बटे में कितना रहेगा, 6, -26 बटे में कितना रहेगा, 6। तो इधर जो भी इसके निर्देशांक हैं, प्रच्छेद करने वाले बिंदु के निर्देशांक, इसको नाम दे सकते हो आप, P नाम दे दिया, तो लिख सकते हो P के निर्देशांक, P के निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0 और -26 बटे में कितना, 6। अब इसको आप और 26 को 6 से डिवाइड करके भी लिख सकते हो। आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर कितना है, 10 है।
यदि बिंदु ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, इसी क्रम में हो, तो पी का मान ज्ञात करना है। हमें पी की वैल्यू ज्ञात करनी है। किस प्रकार ज्ञात करेंगे? दिया हुआ है कि भी ये एक कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। तो ये है हमारा समांतर चतुर्भुज। क्या नाम है जिसका? ए बी सी और क्या है? डी। ए के निर्देशांक है 6 और 1, बी के हैं ये 8,2, सी के 9 4 और डी के हैं पी और कितना है? 3। हमें पी की वैल्यू ज्ञात करनी है। भी पी की वैल्यू कितनी है वो किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो समांतर चतुर्भुज में नियम है भी इसके जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं? समद्विभाजित होते हैं, समान 2 भागों में बांटते हैं। इधर लिख सकते हो आप, हल में लिखना है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं? समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित का क्या मतलब होता है? समान 2 भागों में बांटते हैं। ये इसके विकर्ण, कौन सा? बी डी और कौन सा है? ए सी। ये वाला पॉइंट ये क्या है? ए सी का और बी डी का क्या है? मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु वाला फार्मूला काम में लेंगे और पी की वैल्यू याद करेंगे। इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने आर। आर क्या है? बी डी और ए सी का क्या है? मध्य बिंदु है। इधर लिख सकते हो आर ए सी व बी डी का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु वाला फार्मूला काम में लेंगे। तो मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के लिए कौन सा फार्मूला होता है? x1 प्लस x2 बटे 2 और y2 प्लस y1, या फिर लिख सकते हो y1 प्लस y2 बटे कितना? 2। अब मध्य बिंदु, 2 प्रकार के मध्य बिंदु है हमारे पास। एक तो है, सर्वप्रथम लेते हैं ये, यानी ए सी, इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या है? आर है। इसकी वैल्यू याद करते हैं हम। ए के निर्देशांक है हमारे पास 6 और 1, और सी के निर्देशांक है 9 और कितने हैं? 4। तो ये मध्य बिंदु यानी आर की वैल्यू किस प्रकार ज्ञात करेंगे हम? आर बराबर क्या बनता है? x1 प्लस x2। x1 है 6 प्लस x2 है 9 बटे में 2। इसी प्रकार y1 प्लस y2 बटे 2, y1 1 प्लस 4 बटे में ये 2। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 9 और 6 15 बटे 2 और 4 और 1 कितना हुआ? 5 बटे 2। इसी प्रकार जिस प्रकार ये याद किया है उसी प्रकार हमें याद करना है दूसरा मध्य बिंदु, यानी ये आर है वो किसका? बी डी। इसका भी क्या है? मध्य बिंदु है। बी के निर्देशांक दे रखे हैं हमारे पास 8 और 2 है, और डी के निर्देशांक पी और कितना है? 3 है। तो अगर हमें आर की वैल्यू याद करनी है तो किस प्रकार याद करेंगे? ये x1 y1 x2 और y2। तो x1 प्लस x2, x1 है 8 प्लस x2 है p बटे में 2। इसी प्रकार y1 प्लस y2, y1 2 प्लस y2 है 3 बटे में ये 2। तो r की वैल्यू होगी 8 प्लस p बटे 2, और 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 बटे कितना? ये 2। अब ध्यान से देखना है किस प्रकार ये इधर वाला ये भी किसका मान है? आर का मान है, और ये भी किसका मान है? आर का मान है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। x वाला x के बराबर होगा और y वाला y के बराबर होगा। तो बात करते हैं x की। हमें p की वैल्यू याद करनी है। अगर ये भी r का मान है, ये भी r का मान है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। x के बराबर होगा और y के बराबर होगा। हमें p की वैल्यू याद करनी है तो किस प्रकार याद करेंगे? x के लिए इधर है 15 बटे कितना है? 2 है, और इधर x के लिए कितना है? 8 प्लस p बटे में कितना है? 2 है। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इधर है हमारा 15 बराबर 8 प्लस p,
ये इधर प्लस का है, इधर कर देंगे किस में हो जाएगा माइनस में, तो आएगा 15 माइनस 8 बराबर पी। तो 15 में से 8 माइनस करते हैं तो कितना बनता है 7 बराबर पी, या फिर लिख सकते हो पी बराबर कितना 7, यानी कि जो पी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से समझना है।